हेलो फ्रेंड, स्वागत है नई वीडियो में। तो आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि वेटलैंड के बारे में। टोटल हमारे जो इंडिया में टोटल 75 वेटलैंड है, तो उनके बारे में आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको मैं दिखाते चलूंगा कि हर साल बिहार दरोगा में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये पिछले ही बार मेंस में पीटी में 2213 वाले में सो मोरारी झील के बारे में और ये सोकर के बारे में, ये दोनों में से एक पूछा गया था वेटलैंड के बारे में। और उससे पहले भी पूछा गया था कि सबसे छोटा रामसर स्थल कौन है और सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है। और यहाँ से ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम आप ले लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने यहाँ 75 टोटल है इंडिया में, लेकिन मैंने यहाँ पर टोटल 44 ही लिया हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वेटलैंड होता क्या है। देखिए, वेटलैंड कुछ नहीं होता है, मतलब जो जमीन का वैसा हिस्सा जहाँ पे वर्ष भर पानी लगा रहे, और जैसे पक्षियों के रहने के लिए, और वो सब जो पक्षियों के रहने के लिए वो जगह बहुत अनुकूल होता है। ठीक है, जैसे झील जैसा हो गया, जैसे बारिश के पानी से हो गया। लेकिन इसका मुख्य जो स्रोत है अंडरग्राउंड वाटर से, वहाँ पानी हमेशा सालों भर लगा रहता है। और ये क्या करता है कि ये इकोसिस्टम को प्यूरिफाई करने का काम करता है। इसीलिए वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको संरक्षण करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेटलैंड जो है हमारा जितना भी इकोसिस्टम है उसको प्यूरिफाई करने का काम करता है। जैसे किडनी, हमारा किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है ना। तो उसी तरीके से जैसे, तो उसको हम एक दूसरे भाषा में ये भी बोल सकते हैं वेटलैंड को कि वो हमारे जो ये अर्थ का क्या है, ये हमारा किडनी है। किडनी ऑफ द अर्थ किसको बोलेंगे? वेटलैंड। जितने भी हमारे वेटलैंड इंडिया के, उसको किडनी ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। ठीक है, और भी बहुत, सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारे जगह ये वेटलैंड पाया जाता है। तो सबसे पहला जो वेटलैंड था, रामसर कन्वेंशन एक किया गया था। रामसर कन्वेंशन कहाँ पे है? ईरान में एक शहर है रामसर, जो कि कैस्पियन सागर के जस्ट नीचे है। तो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के उसको झील बोला जाता है। नाम है कैस्पियन सागर, लेकिन वो कैस्पियन झील है। तो कैस्पियन झील के किनारे एक शहर है रामसर। वहीं पे 2 फरवरी 1971 में समझौता किया गया था कि सारे वेटलैंड को हम लोग को संरक्षण देना है। आपको पहले ही बता दिया कि वेटलैंड को क्यों संरक्षण करना है, क्योंकि वो हमारे इकोसिस्टम को प्यूरिफाई करने का काम करता है। बहुत सारे हैबिटाट है वहाँ पे, मतलब बहुत सारे पक्षियों का हैबिटाट है वहाँ पे। बहुत सारे जानवर वहाँ पर अपना उस वो जो परिस्थिति है वहाँ का, उस जगह का, वहाँ पर रहने के लिए अनुकूल है। तो इसीलिए ये सब चीज़ को संरक्षण करना बहुत जरूरी है हमारे वेटलैंड को। तो इंडिया में टोटल 75 वेटलैंड है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ सब जो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे रिलेटेड हम लोग आज पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि विश्व का पहला रामसर स्थल। तो सबसे पहले विश्व का पहला रामसर स्थल किस वक्त बनाया गया था? ठीक है, जब मैं बोलूंगा रामसर साइट, तो इसका मतलब वो वेटलैंड ही है। उसको वो नाम बस दिया गया है रामसर साइट। और रामसर क्या है? एक शहर है। कहाँ? ईरान में। कहाँ? ईरान में। तो आइए हम लोग देखते हैं विश्व का पहला रामसर स्थल कहाँ था। तो कोबोर प्रायद्वीप, कोबोर प्रायद्वीप में। और ये है कहाँ? ये है ऑस्ट्रेलिया में। ये लिखते चलिए, यहाँ जगह नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ। तो सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है हमारा? कोबोर प्रायद्वीप, जो कि है ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस देश में है? सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस देश में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं यूके में, यूनाइटेड किंगडम, यूके। टोटल 175 रामसर स्थल यहाँ पर है यूके में। और यूके आपको पता हो कि यूके जो है 4 कंट्री से मिलकर बनता है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड। ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाते हैं? तो वेरी इजी, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं 2 फरवरी 1971 को। मतलब नहीं, सॉरी, 2 फरवरी को, मतलब 2 फरवरी 1971 को समझौता हुआ था, रामसर समझौता हुआ था। तो वो डेट मेरे को याद था। तो इसीलिए उसी दिन को वर्ल्ड वेटलैंड डे का दिन चुना गया है, 2 फरवरी को। भारत रामसर साइट का हिस्सा कब बना था? तो भारत कब बना था रामसर साइट का हिस्सा? तो ये बने थे 1974 में बना था। कब बना था? 1974 में। रामसर किस शहर में, किस देश में है? तो ईरान में है। कहाँ? ईरान में। आपको पहले ही बता दिया था। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो चिल्का लेक। कौन सा? चिल्का लेक। देखिए, लेक ही है। मैं बोला ना कि जहाँ वर्ष भर पानी लगा रहे, और जितना भी इसमें वो वैसा ही जगह जहाँ वर्ष भर पानी लगा रहता है। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरवन, जो कि कोलकाता में है। सबसे छोटा, देखिए ये बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है, 2446 वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है ये।
रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा। अब भारत में वर्तमान में सबसे ज्यादा रामसर, और अभी के समय में टोटल 75 रामसर स्थल है, तो किस स्टेट में सबसे ज्यादा रामसर स्थल है? तो तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है। कितना है? 14। और सेकंड नंबर पे यूपी आता है जो कि है 10। तो सबसे ज्यादा रामसर स्थल हमारे भारत में किसमें है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। दूसरे नंबर पे यूपी है। तो चलिए अब हम लाइन बाय लाइन अब हम लोग देखते रहते हैं कि कौन से स्टेट में ये सब वेटलैंड पाया जाता है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको विश्वास नहीं हो तो जाके प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जितना भी है, चिल्का झील, ये सबसे पहला था, 1981 में बना था ये। भितरकनिका, सतकोसिया, टम्पारा, हीराकुंड और अनुसंपा, ये 2022 में इसको ऐड किया गया है। ये सब का सब कहाँ है? उड़ीसा में। ये सब का सब कहाँ है? उड़ीसा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चिल्का झील वेरी इजी, एक तो इसमें ऐसे याद हो जाएगा, चिल्का झील, भितरकनिका, सतकोसिया एक टाइगर रिजर्व भी है। टम्पारा झील, टम्पारा, हीराकुंड, ये तो 1 और 2 और ये 3 तो ऐसे याद हो जाएगा। इसमें याद क्या करना है? अनुसंपा, टम्पारा और भितरकनिका। देखिए भितरकनिका एक ट्रिक बताते हैं। देखिए वहां पर एक कछुआ पाया जाता है, ऑलिव रिडले नाम का एक कछुआ पाया जाता है, जो कि भितरकनिका अभयारण्य में ही वो मिलता है। तो कछुआ कहाँ चला जाता है? जब भी उसको कोई मारने आता है तो उसका एक जो खोल होता है उसी का चला जाता है ना भीतर, तो भीतर से भितरकनिका। तो इस तरीके से आपको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कछुआ जो है वो कछुआ वो प्रजाति का बस उसी अभयारण्य में ही पाया जाता है, तो इसीलिए आप वहां से रिलेट करके आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। तो भितरकनिका, इसका मतलब भीतर कौन चला जाता है? कछुआ। तो कछुआ कहाँ? उड़ीसा में। तो उड़ीसा किस अभयारण्य में? भितरकनिका अभयारण्य में। तो भितरकनिका कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में ही। सतकोसिया ये टाइगर रिजर्व है। टम्पारा झील, इसको एक याद करना पड़ेगा, क्योंकि झील, देखिए झील तो बिहार द्रोह का भी फेवरेट टॉपिक है, झील उल सब। तो जितना भी झील है मैंने सारा जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस उतना ही मैंने लिया है, और उतना ही बस आपको भी याद करना है। टम्पारा झील उड़ीसा में। हीराकुंड, ये तो आसान है। अनुसंपा, ये भी कहाँ है? ये भी देखिए झील है, तो इसको भी ध्यान देना है। अब आते हैं ये सब कारिकली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनी, देखिए कुछ कुछ अलग अलग नाम है, कि जो जो अजीब नाम दिखेगा वो सब का सब तमिलनाडु में, क्योंकि सबको पता है कि तमिलनाडु में 14 अभयारण्य है, तो उतना दिमाग पे लोड नहीं लेना है। क्योंकि देखिए साउथ के साइड एक केरला में है, कर्नाटक में, ठीक है, बाकी कहीं पे कुछ भी नहीं है। और केरला में भी मात्र एक ही है वेटलैंड, और कर्नाटक में भी एक ही है। तो इसीलिए अगर फिर उसके अलावा जब बस हम लोग बस केरला और कर्नाटक वाला याद कर लेंगे, अब बाकी साउथ में जितना भी है सब तमिलनाडु वाला रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से हमको सारा याद हो जाएगा। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पिचवरम, ये एग्जाम पूछा जा चुका है। पिचवरम ये जितना भी है यहाँ से लेके यहाँ तक वेम्बनूर, चित्रागुंडी, यहाँ तक, ये सब का सब तमिलनाडु में है। ये सब का सब तमिलनाडु में है, क्योंकि टोटल 14 है, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ही लिया है, क्योंकि ये 8 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है? करिकली, पल्लीकरनई, पिचवरम, देखिए कुंथनकुलम, मन्नार की खाड़ी, ये तो आसान है, मन्नार की खाड़ी, और वेदांतगल और वेम्बनूर और चित्रागुंडी। देखिए नाम अजीबोगरीब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये सब का सब अगर क्वेश्चन आए कि इसमें से कारिकली पक्षी अभयारण्य ये वेटलैंड जो है किस स्टेट में है, तो आपको दिमाग में आएगा अच्छा साउथ का कुछ नाम अजीबोगरीब दिख रहा है, तो इसका मतलब ये साउथ साइड ही होगा, नॉर्थ साइड तो हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन में जितना भी नॉर्थ वाला स्टेट होगा तो उसको तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आइए ये केवला देव, देखिए केवला देव एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी है और एक वेटलैंड भी है। तो ये कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। सांभर झील वेरी इजी, राजस्थान, सबको पता है कि सांभर झील कहाँ है। हरिके झील, कंजली झील, रोपड़ झील, केशोपुर, नांगल और ब्यास, ये सब का सब पंजाब में है। सब का सब पंजाब में है। 2022 से पहले तक सबसे ज्यादा वेटलैंड पंजाब में ही था, लेकिन 2022 के बाद सबसे ज्यादा वेटलैंड तमिलनाडु में आ गया है। तो देखिए हरिके झील, हरिके सुने होंगे, हरिके बैराज, सतलज और ब्यास नदी के संगम पे हरिके बैराज बनाया गया है, जिसके द्वारा इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है राजस्थान के साइड। तो हरिके से आप वहां से रिलेट करके याद कर लीजिएगा पंजाब। कंजली झील पंजाब। रोपड़ पता है कि हड़प्पा सभ्यता में आप लोग पढ़े होंगे रोपड़ शहर के बारे में, तो रोपड़ आदि भूमि पंजाब में। केशोपुर देखिए जो पंजाबी लोग होते हैं उसका केस जो होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा लंबा होता है, तो उस तरीके से आप इसको याद करके मेरे ट्रिक से ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। केशोपुर मतलब उसका केस बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो पंजाब में। नांगल, आपको पता है कि भाखड़ा नांगल एक डैम है, तो ठीक है, तो नांगल कहाँ है? पंजाब में, और भाखड़ा कहाँ है? हरियाणा में। तो भाखड़ा नांगल जो है ये दोनों अलग अलग शहर है, इसको जोड़ के डैम बनाया गया था। और ब्यास नदी, अब ब्यास नदी से ब्यास संरक्षण याद करेंगे, ब्यास नदी कहाँ बहता है? पंजाब में, तो ये सब का सब पंजाब हो जाएगा।
ये देखिए ये तीन को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये होकेरा, हाइगम और सालबुग। इसमें देखिए जम्मू कश्मीर में 2-3 और है, जैसे उलर लेक। तो उलर लेक सबको याद है, उसको लिख के क्या करते हैं यहाँ पे ये बताइए। उलर लेक तो सबको याद होगा, तो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं क्योंकि वो भी एक वेटलैंड है। अगर उलर लेक आएगा तो सब जम्मू कश्मीर मानेगा, लेकिन ये सब नाम को हमको याद रखना है, होकेरा, हाइगम और सालबुग। तो देखिए ये सब कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ ये सब, जम्मू कश्मीर में। होकेरा, हम लोग जैसे कि मान लो कहीं घूमने जाते हैं तो सबसे अच्छा हमको घूमने में कौन लगता है, कश्मीर। तो किसी को बोलते हैं ना, जा हो के आ, हो के आ, हो के आ, कश्मीर हो के आ। तो उस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। होकेरा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। हाईगम, देखिए हाईगम इसका मतलब क्या है कि जम्मू कश्मीर के लोग देखो हमेशा गम में ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ गोलीबारी सब चलते रहता है, तो उससे रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। सालबुग, सालबुग देखिए वहाँ के लोग, क्योंकि देखिए वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ के लोग ज़्यादातर क्या पहनते हैं, साल ओढ़ते हैं, गमछा ओढ़ते हैं, कम्बल ओढ़ते हैं, तो ये सब ओढ़ के रहते नहीं रहते हैं, तो सालबुग तो जम्मू कश्मीर। पोंग बांध इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में। कहा, हिमाचल प्रदेश में। रेणुका, ये भी बता, हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा आदमी भी रेणुका। अब देखिए ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये कहाँ है, सब का सब यूपी में। कहाँ पे, यूपी में। समसपुर सुर सरोवर, देखिए एक होता है नल सरोवर, एक होता है सुर सरोवर। नल सरोवर गुजरात में है, लेकिन सुर सरोवर यूपी में। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए कंफ्यूजिंग ना हो, सुर सरोवर और नल सरोवर में। हैदरपुर, हैदरपुर कहाँ है, यूपी में। बखीरा, ये भी यूपी में। और नल सरोवर भी नहीं, सॉरी यहाँ तक है, नल सरोवर आ जाएगा गुजरात में। देखिए ये गुजरात के नीचे आ जाएगा, यहाँ तक बखीरा तक, ये कहाँ है, यूपी में। समसपुर सुर सरोवर हैदरपुर बखीरा, समसपुर सुर सरोवर हैदरपुर बखीरा। अब देखिए नल सरोवर बंधवाना और थौल, ये तीनों का तीनों कहाँ है, गुजरात में। ये तीनों का तीनों गुजरात में है। नल सरोवर, बांधवाना और थौल। नल सरोवर, बांधवाना और थौल, ये सब नया नया है, 2022 में इसको ऐड किया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीपोर बिल, ये कहाँ है, असम में। नॉर्थ ईस्ट का तो हमको भूलना ही नहीं है एक भी। दीपोर बिल असम में। ये देखिए ये बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है पिछले बार। जहां भी तो आपको दिख जाए सो, ये दोनों कहाँ, लद्दाख में। कहाँ, लद्दाख में। सो मुरारी या सोकर, सो मुरारी या सोकर, कहाँ, लद्दाख में। सो मुरारी या सोकर, लद्दाख में। फिर साख्य सागर, ये एमपी में है। कहाँ है, एमपी में। साख्य सागर कहाँ है, एमपी में। साख्य सागर एमपी में, और नंदा झील भी एमपी में ही है। रुद्र सागर, ये कहाँ है, त्रिपुरा। रुद्र सागर त्रिपुरा में, रुद्र सागर त्रिपुरा में, रुद्र सागर त्रिपुरा में। और देखिए ये हमारा कांवर ताल, ये हमारा बिहार का है, अपना बिहार। ये कांवर ताल हमारा कहाँ है, बिहार में। कांवर ताल हमारा ये बिहार का पहला आर्द्र भूमि है। पाला, ये देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिजोरम में। मिजोरम देखिए, नॉर्थ ईस्ट का तो भूलना ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का देखिए 2 हिट होता है, एक असम दीपोर बिल और एक पाला मिजोरम, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी है, तो पहाड़ी इलाके में उतना रहता नहीं है। लोनार, लोनार कहाँ है, महाराष्ट्र। ये सबको पता होगा, ये क्रेटर लेक है, कि क्रेटर गिरने से ये झील बना था, और यहाँ का पानी हर साल पिंक हो जाता है, इस झील का पानी। रंगन थित्तू बीएस, देखिए रंगन थित्तू, ये कहाँ है, कर्नाटका में। मैं बोला था ना आपको कि कर्नाटका में एक ही होगा बस। और मैंने कि केरला का नहीं लिखा, क्योंकि केरला का अगर आप टाइगर रिजर्व पढ़े हैं तो केरला का टाइगर रिजर्व जो है वही वेटलैंड भी है, तो इससे ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो ऐसा अगर अजीबोगरीब नाम आपको देखने को मिले, इसका मतलब वो साउथ का ही होगा। अब वेटलैंड लिखा है तो इसका मतलब केरला का तो होगा नहीं। कर्नाटक में तो एक याद है, रंगन थित्तू, ठीक है, और केरला का भी एक ही 2 है बस। तो कारिकली, पल्लीकरनई, पिचवरम, कुंथनकुलम, मन्नार की खाड़ी, वेदांतकल, बेंबनूर, चित्रागुंडी, ये सब कुछ अजीबोगरीब नाम वाले सब कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो चलिए ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड था, इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।